यशायाह अध्याय 10। हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं, कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे, कि वे विधवाओं को लूटें और अनाथों का माल अपना लें। तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। परमेश्वर के साधन के रूप में असूर का राजा। असूर पर हाय जो मेरे क्रोध का लठ, मेरे हाथ में का सोंटा है। वह मेरा क्रोध है, मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उसके विरुद्ध उनको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले और उसको सड़कों के कीच के समान लताड़े। परंतु उसकी ऐसी मनसा नहीं है, न उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। क्योंकि वह कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं? क्या कलनो करमिश के समान नहीं है? क्या हमात अर्पद के और शोमरोन दमिश्क के समान नहीं? जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूर्तें यरूशलेम और शोमरोन की मूर्त से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने शोमरोन और उसकी मूर्तों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी न करूं? इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं असूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का बदला दूंगा। उसने कहा, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने यह काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूँ। मैंने देश देश की सीमाओं को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर के समान गद्दी पर विराजने हारों को उतार दिया है। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों के समान मेरे हाथ में आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है। और कोई पंख फड़फड़ाने या चोंच खोलने या चींची करने वाला न था। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डींग मारे, या आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई करे? क्या सोंटा अपने चलाने वाले को चलाए, या छड़ी उसे उठाए जो काठ नहीं है? इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हष्टपुष्ट योद्धाओं को दुबला कर देगा और उसके ऐसरों के नीचे आग की सी जलन होगी। इजराइल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इजराइल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसके झाड़ जंखारड़ को एक ही दिन में भस्म करेगा। जैसे रोगी के क्षीण हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसे ही वह उसके वन और फलदायी बारी की शोभा को पूरी रीति से नाश करेगा। उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिनकर लिख लेगा। बचे हुए इजरायलियों की वापसी। उस समय इजराइल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे, परंतु यहोवा जो इजराइल का पवित्र है उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, क्योंकि हे इजराइल, चाहे तेरे लोग समुद्र की बालू के किनकों के समान भी बहुत हो, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे हुए लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठान लिया गया है, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देने की ठान लिया है। परमेश्वर असूर को दंड देगा। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सिय्योन में रहने वाली मेरी प्रजा, असूर से मत डर, चाहे वह सोंटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उसका सत्यानाश करके शांत होगा। सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुंदर पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर बढ़ाएगा।
उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अश्शूरी सेना का आक्रमण। वह अय्यात में आया और मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ गया है। मिकमास में उसने अपना सामान रखा है। वे घाटी से पार हो गए। उन्होंने गेबा में रात काटी। रामा थरथरा उठा। साउल का गिबा भाग निकला है। हे गलीम की बेटी चिल्ला। हे लेसा के लोगों कान लगाओ। हाय बेचारा अनातोत, मदमेना मारा मारा फिरता है। गेबीम के निवासी भागने के लिए अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज ही के दिन वह नोब में टिकेगा। तब वह सियोन में पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर धमकाएगा। देखो, प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से छांट डालेगा। ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे और जो ऊंचे हैं वे नीचे किए जाएंगे। वह घने वन को लोहे से काट डालेगा और लबालोन एक प्रतापी के हाथ से नष्ट किया जाएगा। थैंक यू।